शो में अब एक नया मोड़ आने वाला है और इस नए मोड़ के सफ़र में और जानने के लिए अदनान हमारे साथ हैं। अदनान, Right. एक जो प्रोमो अब जो हम शूट भी कर रहे हैं और जिसका इंतज़ार भी था, आई थिंक काफ़ी दिनों से इसका बिल्डअप भी दिया जा रहा था कि किस तरह से कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। सो पहले सबसे उसी के बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि स्टोरी जो है वो अब अलग अलग पहलुओं पर काम करेगी। इतने दिनों तक वो एक लव ट्रायंगल और पुरानी कहानियाँ कि कौन किसका बेटा था, कौन किसकी बेटी थी, उस पर रिवॉल्व हो रहा था। बट नाउ इट्स ऑन यू हम्म। कि आपकी फैमिली, आपकी कहानी। सो क्या अनवील करना चाहेंगे? यही कि आई थिंक द राइटर्स एंड जो चैनल है दे हैव कम अप विथ अ वेरी लवली ट्विस्ट इन इवेंट्स जो बहुत सारा ड्रामा भरा हुआ है उसमें, हाई हाई इमोशंस और कहीं ना कहीं हर किरदार का स्टैंड गलत नहीं है। एंड मुझे लगता है कि पता है करते वक्त लाइक यू वुड थिंक दैट these this is out of the ordinary, but it's not. Human life is like that. Human life is never ordinary, and I think Mukta ma'am and the entire team has tried to capture that. And what they've done is they've put such a इतना बड़ा rift इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में, जो मैं हमेशा मानता था। वैसे मिस मन्नत और विक्रांत जो है वो दोनों, उनकी लव स्टोरी नॉर्मल नहीं थी। इवन एज अदनान द एक्टर आई वुड लुक एट देयर लव स्टोरी, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता था कि इट्स अ मैजिकल वन ऑफ वाली काइंड, नॉट लाइक एन एवरीडे लव स्टोरी, तो इतने मैजिकल और खूबसूरत लव स्टोरी में अब बीच में इतना बड़ा स्प्लिट आएगा। तो आई थिंक the team has come up with a very beautiful way of bringing them back, because it's like while doing it, जब मैं कर रहा था I was like how are they going to bring it back from here, इतना दोनों के बीच में रिफ्ट हो जाता है, how they कैसे लाएंगे दोनों को बीच में, but they have done a beautiful job I think. And I think with the actors जो हैं मिस मन्नत एंड मेरे को बहुत आदत हो गई मिस मन्नत वाली, आयशा एंड धैर्य एंड द लवली लवली कास्ट दे हैव, I think they'll create another beautiful love story, and inshallah I'm hoping that इस बार फर्स्ट सीजन से, फर्स्ट स्टोरी से ज़्यादा खूबसूरत हो, बिकॉज पहले पहले वो दोनों इधर थे एंड पास में, अब इधर है, अब इधर है। हाँ, तो अब इधर लाने में जो मज़ा आने वाला है एंड जो रोलर कोस्टर होने वाला है, आई थिंक इज गोइंग बी ब्यूटीफुल। तो पता है ना अदनान, क्योंकि आप दोनों का जो एक साथ में जो ऑडियंस देखना चाहती थी, आप दोनों को साथ में की कहानी कि पोस्ट शादी किस तरह से वो पूरा बिल्डअप होता है और ड्रामा होता है, उसके लिए मेकर्स ने उस तरह से समय क्यों नहीं दिया? क्योंकि शादी हुई, थोड़ा सा ही कुछ वो ड्रामा ड्रामा हुआ, हुई नहीं हुई टाइप्स और फिर इस तरह से लीप। यार आई थिंक बिकॉज वो अभी भी बाकी है, वो मोमेंट यू कैन ऑलवेज शो व्हेन दे कम बैक टुगेदर, बट आई थिंक इट्स सो मच मोर इंटरेस्टिंग। जैसे मैं सोचिए, मैं मैं देख रहा था एंड परफॉर्म कर रहा था और मैं सोच रहा था कि ये वापस कैसे लाने वाले, तो आई थिंक दैट्स गोना बी अ मच मोर ब्यूटिफुल ट्रैक, एंड दैट्स वाई। देखिए, मैं बोलता हूँ कि जो हमारी राइटिंग टीम है, हमारी कलर्स की टीम है, जो भी बैठते हैं इन स्टोरीज पे, I genuinely believe that they've been in this industry for a very long time. They understand arcs, they understand stories, उनको चीज़ें पता है, and वो करते हैं। मैं अगर आपसे एक बहुत ही ऑनेस्ट बात कहूँ तो अक्सर मेरे ये टेलीविज़न इंडस्ट्री के करियर में ऐसे कई बार हुआ है जब मैंने सोचा यार ये क्या है, ऐसे थोड़ी होता है, एंड ये कौन पसंद करेगा इसे, एंड you have these thoughts, and then every time I've seen that it actually comes out pretty beautiful, right? So मेरा मानना है कि if they've decided to go this way, there is beauty in that. And the second point I told you, my curiosity was the same, like how they're going to bring them back together. Like that's my main thing. Now I don't want to know what they'll do once they're together, because it'll be so interesting to see if, like, there are right now two volcanoes, and both are erupting and on each other and stuff like that. And ज़्यादातर विक्रांत एक्चुअली erupt कर रहा है, अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो। ये ठंडे कैसे होंगे, ये एक कैसे होंगे, ये
it's going to be tough, but let's see. I'm excited for that. Yeah. बिल्कुल, और आई थिंक ऑडियंस भी अब वो देखना चाहेगी। I hope so. I hope so. Yeah. बिल्कुल, और क्योंकि आई थिंक किसी भी लव स्टोरी में जब वो रिफ्ट देखने को मिलता है तो ज़्यादा इंक्लिनेशन भी बढ़ता है कि उस स्टोरी को और पसंद किया जाए। बट देन यहाँ हम देख रहे हैं कि अब कहानी में एक छोटा सा किरदार आ गया है जो आई थिंक एक प्यार की कली लाएगा आप दोनों के बीच में। क्या है वो किरदार, किस तरह से होगा? यार ये किरदार है एक बहुत ही क्यूट, आई विल से, जिसकी बात आप कर रही हैं। बेसिकली 2 नए किरदार आएंगे हमारे शो में, और मैंने सुना है, मैंने दूसरे को तो देखा नहीं है, आई हर्ड ही इज़ वेरी क्यूट, बट मैं एक से मिल चुका हूँ एंड आई थिंक शी इज़ गॉर्जियस, शी इज़ सो क्यूट। एंड जो हमारी को स्टार है आयशा, वो तो ऑलरेडी फ़िदा है, उनको तो किड्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो शी इज़ ऑलरेडी फिदा। एंड मेरा बस एक छोटा मोमेंट रहा है, बट आई थिंक जो चिल्ड्रन की इनोसेंस होती है, दैट माइट बी द रेन, वो बारिश जो इन वॉल्केनोज को ठंडा कर पाएगी। आई थिंक दैट्स दी ओनली, बिकॉज उनकी इनोसेंस इतनी प्योर जगह से निकलती है ना कि आई थिंक वो चीज़ों को ठंडा कर पाएगी, दोनों वॉल्केनोज को ठंडा कर पाएगी। बट देन बच्चों के साथ शूट करना भी आई थिंक बहुत एक टास्क होता है। आपने पहले भी बच्चों के साथ काम किया हुआ है शो में, सो देन यहाँ पर कितनी और मैं कहूँगी सब्र, इम्तिहान और पेशेंस चाहिए होगा? यार आई डोंट नो, आई थिंक दे कम, हर एक्टर आई थिंक कम्स विथ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, उनमें खूबियाँ होती है, कमियाँ होती है। आप छोटे हो, आप बड़े हो, इट डजेंट मैटर, यू हैव टू चूज व्हाट यू लुक एट। दे ओके, अगर हाइपोथेटिकली अगर कोई बच्चा आता है एंड दे थोड़ा सा टाइम लेता है सेट होने में एंड परफॉर्म करने में, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ऑब्वियस बच्चे हैं, राइट? उनकी उम्र में मैं मार्बल्स खेल रहा था, मैं बोल रहा था ये फवारा क्यों नहीं चल रहा है, राइट? मैं अपने भाई से झगड़ा कर रहा था, वी वर ईटिंग ब्रेड एंड जैम, मैं ब्रेड एंड जैम के लिए एक्साइट हो रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड, कमिंग टू माई पॉइंट विच इज़, आप देखो आप किस पे अटेंशन डाल रही है कि यार ये एक्टर टाइम क्यों ले रहा है, अगर बच्चा टाइम लेता है। बिकॉज बाय द वे देयर आर सम किड्स हु आर ब्रिलियंट, द वन आई वर्कड विथ इन द पास्ट, शाउट आउट टू अजिंक्य यार, वो अरे वो लाइन नहीं पढ़ता था, वो इतना कमाल का कलाकार है, वो सेट पे आके उसको लाइन याद होती थी, बट ही वाज सो गुड, सो इवन इफ ही टुक 1 or 2 takes to get the lines, what he would do in the third take would be like worth watching, it's worth the wait. So you've done a good thing. So having said that, if somebody takes some time, you choose what you look at, this thing, but she seems decent. I don't know, मैंने बहुत कम शूट किया अभी इनके साथ, she seems decent, and दूसरे कलाकार के साथ I haven't shot yet. बिल्कुल, और आज हम एक प्रोमो शूट भी कर रहे हैं अदनान, तो प्लीज़ बताइए क्या देखने को मिलेगा हमें प्रोमो में? ऑल्दो हमने थोड़े से चंक्स यहाँ भी देखे, फोटो शूट चल रहा था, सो क्या रिफ्ट होगा, क्या स्टोरी लाइन होने वाली होगी आगे वाली कहानी? वेल आई थिंक ऑडियंस को ऑलरेडी पता है कि क्यों ये दोनों अलग हुए। अब जैसे मैंने पहले कहा, ये छोटे से कलाकार के थ्रू इन दोनों की दूरियां को कम करेंगे। एंड आज का जो प्रोमो है बेसिकली वो शुरुआत है, ये पूरा सेटअप बता रहा है कि विक्रांत सलूजा जो मेरा किरदार है, उसने एक बच्चों के लिए कंपटीशन रखा हुआ है, शेफ़ का कंपटीशन, एंड देयर इज़ दिस गर्ल जो छोटी सी बच्ची जो बहुत अच्छा खाना बनाती है, एंड वो कुछ ऐसी बातें करती है जो विक्रांत ने पहले सुनी है कहीं पर, एक इंसान की तरह जो वो बहुत अच्छे से जानता है और बहुत अच्छे से उसका रिश्ता है उस इंसान के साथ। तो एंड वो छोटी बच्ची की ये बातें सुनता है, एंड शी इज़ अ वेरी गुड कुक, तो पहले बातें सुनता है, बोलता है यार ये किसी की तरह बात कर रही है, और फिर खाना जब खाता है, डिश खाता है, एंड ही टेस्टेड दैट डिश बिफोर, तो बोलते कहाँ, एंड देन यू रिवील के ये बच्चे का एक बहुत ही करीबी रिश्ता है विक्रांत के साथ। या जाते जाते सिर्फ इतना बता दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से मन्नत की जो दुआ है वो कबूल होगी या नहीं होगी इस सीज़न में, क्योंकि विक्रांत है, मन्नत है और दुआ भी है, तो क्या एक ऑल टुगेदर एक्सपेक्ट भी करना चाहिए? बिकॉज आई थिंक TRP इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी शो टू रन, सो क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? यार आई डोंट थिंक दैट फार अहेड। एवरी टाइम आई हैव ट्राइड कि मैं आइंस्टाइन बनूँ, मैं शर्लॉक होम्स बनूँ, मैं बड़ा स्मार्ट बनूँ कि हाँ अब ये ऊपर होगा, नीचे होगा, ये होगा, वो होगा,
हमेशा उल्टा हुआ है. So I've let that go. But what I can promise is that जो मुझे पूरा belief है हमारी team में, which is the writing team, our creative team, our producer is so involved, our beautiful, gorgeous, creative Jassi, who's got the best smile in the world, who's one of the most hardworking people in the world. Then हमारे actors, मैं इतना belief रखता हूँ कि जो भी आएगा, जो भी हमें दिया जाएगा, we'll give our best in it. And पूरी कोशिश है, पूरी उम्मीद है कि this one will be as good or even better than last time. हम भी यही उम्मीद रखेंगे. वीडियो जर्नलिस्ट प्रथमेश के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई.